प्रणाम। देखिए, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं सभी उपाय कवर करूंगा। आप लोग उपाय क्यों करते हैं, मंत्रोच्चारण से क्या होगा, सिद्धियों से क्या होगा, टोटकों से क्या होगा, योग ध्यान से क्या होगा, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल आपको हो जाएगी। पूरी वीडियो ध्यान से आखिरी तक देखना, आप लोग लास्ट तक। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश के बहुत से सेलिब्रिटी हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, अपना, जिन्होंने कहा है कि भाई मेरी सफलता में योग का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अभी मैं लेटेस्ट बात हो रही थी दिलजीत दोसांझ जी की, अपने एक्टर हैं, सिंगर हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि योग मेरी लाइफ में मतलब सबसे बड़ा चेंज लेके आया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ योग की बदौलत। उन्होंने तो डायरेक्ट ही बोला। ऐसे ही बहुत सी सेलिब्रिटी, करीना कपूर जी से लेके आप रामदेव जी देख लीजिए, और पुराने समय से महेश योगी जी देख लीजिए, उसके बाद अपने बहुत से एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी परमहंस योगानंद जी देख लीजिए। लेकिन साथ ही मेरे पास ऐसे केसेस हैं, और आपके पास भी होंगे, बहुत से टीचर्स जो योग में बहुत अच्छे हैं, नेशनल लेवल के योगा टीचर्स हैं, और वो बहुत सफ़र कर रहे हैं फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर भी और पर्सनल लाइफ में भी। मेरे पास ही पता नहीं कितने हैं। देखिए, मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मेरा हमेशा से ये है कि मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ना कि किताबी बातें केवल। मैंने खुद आज से 20-22 साल पहले लॉर्ड कृष्णा योगाश्रम की स्थापना की थी, और उसका उद्घाटन उस वक़्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज बब्बर साहब, उन्होंने किया था। मैं बोलूँगा इनको अगर बीच में फ़ोटोग्राफ्स डाल दें उनकी कुछ, तो आप देखिए। मेरे पास 3 योगा टीचर थे। रामदेव जी के आने से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। रामदेव जी शायद 2003-2004 में आए टीवी पर, मैं उससे काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने वो आश्रम चलाया। उसके बाद मैं अपनी तांत्रिक साधनाओं के लिए चला गया अपने गुरुजी के साथ छोड़कर, तो वो मैंने बंद कर दिया कुछ साल में। तो लेकिन मुझे उसका एक्सपीरियंस हुआ कि जो टीचर्स सिखा रहे थे योग, वो बेचारे उस समय पर मेरे से 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह लिया करते थे। एक 6,000 लिया करता था, एक 8,000, एक 10,000, और वो यूनिवर्सिटी से सीखे हुए टीचर्स थे, और पूरा वो पेट घुमाना, नेति, सारा सब कुछ कर रहे थे। आज भी मैं देखता हूँ कि मेरे पास इतने फ़ोन्स आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, और वो लोग सफ़र कर रहे हैं। तो कैसे कोई आदमी उसी उपाय से, अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी ये एक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, और 100% सच बोल रहे हैं, तो वही योग है जिसने उन्हें वहाँ पहुँचा दिया। वही योग है जो सिखाने वाले हैं वो पार्कों में बेचारे 5-5, 10-10 हज़ार के लिए सिखा रहे हैं। क्या चक्कर क्या है, राइट? एक उपाय करके एक आदमी वहाँ तक पहुँच जाता है, दूसरा कुछ नहीं कर पाता है, सेम वही लक्ष्मी पूजा करके या सेम वही उपाय, वही टोटके करके। रीज़न क्या है? अब अगर योग में भी देख लेंगे तो योग लोगों को समझ आता है कि जैसे बॉडी को ठीक रखने की कला है, जबकि अगर 8वां अंक को आप समझेंगे तो पता चलेगा कि वो समाधि में जाने की प्रक्रिया है। आसन से पहले आपको यम और नियम वो देखने पड़ते हैं, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, उसके बाद आपके धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, राइट? लेकिन हम डायरेक्ट आसन शुरू कर देंगे, प्राणायाम शुरू कर देंगे, बस हो गया योग। सालों साल से कर रहे हैं लेकिन कोई ज़िंदगी में उसका वो नहीं दिखता। तो समाधि में जाने का एक मार्ग था योग। खैर, एनीवेज, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी मैं उपायों की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कि किसी का कुछ, किसी का कुछ? देखिए, कोई भी उपाय क्या है, चाहे आप योग के थ्रू पहुँचें, चाहे आप ध्यान के थ्रू पहुँचें, चाहे आप मंत्रोच्चारण के थ्रू पहुँचें, पूजा पाठ के थ्रू पहुँचें, हवन यज्ञ अनुष्ठान करके पहुँचें, आप टोटकों से पहुँचें, आप तांत्रिक सिद्धियों से पहुँचें, तंत्र के मार्ग से पहुँचें, कहीं भी ये सारी चीज़ें आपको ले जाने के लिए एक गाड़ी की तरह हैं, टूल्स हैं, औजार हैं। सवाल ये है, आपको जाना कहाँ है? अब रावण जो है, शिव जी के इतने बड़े भक्त, शिव तांडव स्तोत्र लिख दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है जी, नाभि में अमृत तक मिल गया शिव जी से। आज आप लोग उसका पुतला जलाते हैं, खुश होते हैं जला के उनको। फिर इतने भक्त को इतनी शक्तियों का क्या फ़ायदा हुआ?
देखिए पैसा, पावर, ये सब टूल्स हैं आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करने के लिए। क्या आपको आपकी मंजिल पता है? आपको ज़िंदगी से चाहिए क्या ये पता है, या आप पूजा करे जा रहे हैं या उपाय करे जा रहे हैं? एग्जैक्टली आपको वो रोड पता है। पावर मिल भी गई, अब कितने लोग हैं जो पावर का गलत उपयोग करते हैं और कितने लोग हैं जो पावर का सदुपयोग कर रहे हैं? समझे आप? कितने लोग हैं जो ताकत का उपयोग जो है अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं और कितने हैं जो बुरे कामों के लिए? कितने पैसे का उपयोग अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, पैसे का उपयोग कुछ लोग बुरे काम। आपका फंडामेंटल लाइफ का आपको अगर भगवान सामने आ जाए तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे कि लाइफ में चाहिए क्या? ज़्यादातर लोग पता है क्या मांगते हैं? मेरे बच्चे के लड़का हो जाए या मेरे नौकरी का हो जाए, मेरे वो अपनी लाइफ को कलेक्टिवली नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे किस रास्ते पे चल के वो लकड़ियों तक जाना है। मैं इसी जीवन की बात करता हूँ, अगले पिछले की नहीं बात करता हूँ, कि इस जीवन में जो भी मैंने सोचा है, जो मेरा मकसद है, वो किस पूजा द्वारा पूरा हो सकता है, वो किस कार द्वारा मैंने सोचा है मुझे वैष्णो देवी जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ? राइट, बस से, कार से, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, बताइए कैसे जा सकता हूँ? सो मुझे वो उपाय बताइए जो मेरे जीवन की जो लाइफ है, जो मेरी जर्नी है, जो मेरा यात्रा है, उसको वो करे। अगर मुझे यही नहीं पता कहाँ जाना है और आपको गाड़ी मिल भी गई, मंत्र की शक्ति आ भी गई, आपको पता ही नहीं है काम क्या करना है, आपको पता ही नहीं है कि उसको रखना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है, तो बेकार है आपके लिए। समझे आप? तो ये जो औजार आप लेंगे या ये जो शक्ति आप अर्जित करेंगे पूजा पाठ से, टोटकों से, मंत्रोच्चारण से, किसी भी चीज़ से, ये टेम्परेरी चीज़ों के लिए ना करके अगर आप एक ज़िंदगी का अपना मकसद लिखें, इस वीडियो के बाद बैठ के ठंडे दिमाग से आंख बंद करके सोचिएगा कि मुझे लकड़ियों में जाने से पहले क्या क्या चाहिए और किस रास्ते से चाहिए। ऐसे नहीं आंख बंद करके हाँ जी मुझे करोड़ों रुपया चाहिए। अरे भाई क्या करके चाहिए? अगर आप मुझे ये बताएं कि देखिए जी मेरा लोहे का कारोबार है, आज मैं 100 यूनिट बनाता हूँ, आप कुछ ऐसा मंत्र बताएं, कुछ ऐसे उपाय बताएं कि मैं मतलब 1000 यूनिट बना सकूँ। ये लॉजिकल बात है। मेरा कबाड़ का काम है, आप मुझे बताइए मैं टाटा बिरला कैसे बन सकता हूँ जी? प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन्हीं के दायरे में तो चलेंगे। क्या कोई ऐसी पूजा है कि एक बार उंगली कट जाए उसको वापस उगा दे? सुना है किसी की उक्ति? क्या कोई ऐसी पूजा है आपके रावण की तरह 10 सर हो जाएं, या सडनली आपकी आवाज़ लता मंगेशकर जी जैसी हो जाए? प्रकृति दायरे में काम करती है, ईश्वर के नियमों में काम करती है। तो अगर आप अपना रास्ता सही चुनें, ठीक है ना, आपको आपकी मंजिल पता हो। मैं इस चीज़ में नहीं मानता कि टेकिंग थिंग्स द वे इट कम्स, लाइक रोज़ ज़िंदगी को उसी तरीके से जियो, पहले आगे का सोच के क्या करना है। सारी दुनिया आज जो करती है वो कल का सोच के ही करती है, ये नियम है संसार का। राइट? सो आप एक छोटा सा एक्शन भी करते हैं ना तो पहले उसका रिजल्ट दिमाग में सोच लेते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उसका कोई मकसद है जो मैंने पहले दिमाग में सोचा हुआ है कि हाँ ठीक है मुझे अपनी ये बात आप तक पहुंचानी है, तब बैठा हूँ आगे। अगर मैं ये हाथ को पहले सोचूंगा दिमाग में पानी का ग्लास पीना है, तब मेरा ब्रेन हाथ को ऑर्डर देगा, हाथ जाएगा, पानी का ग्लास उठाएगा और मैं पीऊँगा। तो सारी दुनिया पहले रिजल्ट सोच के फिर ही आगे चलती है, लेकिन अपने ज़िंदगी का मैप हमने नहीं बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने बहुत लोगों से मिला था, अब कम मिलता हूँ, कि भाई जिन लोगों ने जब घर बनाया तो सबसे पहले आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनाया, लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनके ज़िंदगी का नक्शा बना ही नहीं हुआ। और अगर नक्शा नहीं है तो कौन सी ईंट कहाँ लग रही है ज़िंदगी की वो पता ही नहीं चलेगा। तो ठंडे दिमाग से पहले बैठ के योग आपको भी वही चीज़ दे देगा कि भाई मुझे ये मकसद पे पहुंचना है, इसके लिए मेरी बॉडी के केमिकल कॉम्बिनेशंस, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरा सारी ऊर्जा, मेरा सब कुछ ऐसा होना चाहिए। योग मुझे मदद करेगा इस जगह जाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि आज मैं डिप्टी मैनेजर के पद पे हूँ, मैं चीफ कैसे बनूंगा, सीईओ कैसे बनूंगा या सीएफओ कैसे बनूंगा, मुझे समझ आता है कि यार ये लॉजिकल बात कर रहा है, इसको बेस्ट से बेस्ट बताया जाए। अगर एक व्यक्ति जो अपनी सेहत को बिल्कुल नहीं देख रहा है और मुझसे आरोग्य का मंत्र पूछता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पीछे एक जेन्युइन बात बताता हूँ आपको, फ़ोन आया कि गुरुजी मेरा लीवर ख़राब है। मैंने देखा गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है, मैंने हाँ जी लीवर ख़राब है, क्या उपाय करूँ? मैंने कहा ये उपाय कर लेना। कहते गुरुजी दारू भी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा कितनी पीते हो? बोले आधी बोतल हो जाती है। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, पहले ही बता देते, बेकार मेरा इतना टाइम ख़राब किया। तो ईश्वर
आपके, अच्छा ईश्वर को ये नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए वो गोल अच्छा है कि नहीं अच्छा, ना वो डिसाइड करेगा ये चीज़। मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने मांग मांग के शादी की, लव मैरिज की, या वैसे हे ईश्वर मेरी इसी लड़की से हो जाए, हे ईश्वर मेरे इसी लड़के से हो जाए। ईश्वर ने कहा तथास्तु बेटा, तेरे सोमवार के व्रत पूरे हुए, ले इसी लड़के से हो गई। वो ज़िंदगी भर कलेशी रहे, दुखी रहा। तो ईश्वर आपकी इच्छाओं में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। आप रावण बनना चाहते हैं या राम, आप देखिए, राइट। आप शक्ति मांगेंगे, शक्ति मिलेगी। उसका प्रयोग आपको आता है नहीं आता, ये आप देखिए। गाड़ी चलानी आती है नहीं आती, ये आप देखिए। तो पहले अपने जीवन का, हम सबका जो अंत है इस जीवन का, वो लकड़ियाँ हैं, या चलो किसी की ज़मीन होगी 2 गज, बट आपको ये जानना है कि उससे पहले पहले मुझे कहाँ पहुँचना है और आपका रास्ता क्या है, और उस रास्ते को तय करने के लिए आपने वो सारे उपाय पूछने हैं, चाहे वो मंत्र हों, चाहे तंत्र हों, या जो भी हो। मेरे पास तो ऐसे लोग हैं, अभी कल भी है, कि जो दूसरे ने अगर आपको तंग किया तो वो उनके लिए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं घंटा घंटा बैठ के, कोई दरानी के लिए, कोई जेठानी के लिए, कोई सास के लिए, कोई बहू के लिए, कोई किसी के लिए। अगले वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आप मंत्रों के द्वारा दूसरों का बुरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हो सकता है तो उसकी कीमत क्या चुकानी है, तांत्रिक पद्धति क्या है, सात्विक क्या है, कैसे क्या है, बगलामुखी जी क्या है, मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। समझे कि अगर आपकी लड़की का किसी से प्रेम हो गया, लड़के का किसी से प्रेम हो गया, तो अब आप उसके खिलाफ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो खैर एनीवेज, तो आप ये समझिएगा कि आपको अब जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म आपकी जर्नी को देखते हुए चाहिए, शॉर्ट टर्म की चीज़ों में मत पड़िए। अपना पहले मकसद क्लियर कर लीजिए, उसके बाद देखिए, फिर योग आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो गाड़ी में घूम घाम के आ जाएंगे, जर्नी नहीं, आपको पता नहीं है डेस्टिनेशन क्या है। तो थोड़ा सा जीवन का मकसद बनाइए, इस पे फोकस करिए, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए फिर जानिए कि क्या यंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी आपकी, नहीं तो फिर वही होगा, अमिताभ बच्चन जी ने 2 नीलम पहने, मैं भी 2 नीलम पहन लेता हूँ, उन्होंने ओपल पहना, मैं भी ओपल पहन लेता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने योग से कहा कि योग से यहाँ तक पहुँचे, मैं भी योगा करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे नहीं होगा, राइट। अपना मकसद पहचानिए, अपनी जर्नी को तय कीजिए, फिर उसके लिए करते हैं उपाय। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।